अभी नायक नहीं है तेजस्वी यादव और अभी उन्हें ऐसा बनने में समय लगेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, लालू यादव के बेहद करीबी और आपकी पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखने वाले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को नायक बताने में आरजेडी की तरफ से की गई जल्दबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे गई है? अनम्यूट कर लीजिएगा राकेश रंजन जी। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैं बोला कि आपको किसने कहा कि तेजस्वी जी को नायक? आरजेडी सिर्फ बोल रहा, बिहार की हर एक जनता बोल रही है। हर वो जनता जो शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के वो लोग जो इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो पलायन, बेरोजगारी, जो स्वास्थ्य की बदहाली और शिक्षा की बदहाली और भ्रष्टाचार जो ये है उससे तंग आकर के और इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जिस ढंग से ये सारे प्रोमिसेस को डिलीवर किया, जिस अंदाज में काम किया और मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किया, उसके अलावा इन्वेस्टर मीट की बात उन्होंने की, स्पोर्ट पॉलिसी बनाई, स्वास्थ्य जो सेक्टर है उसमें उतने ही दिनों में लगभग 700 से ज्यादा जो डॉक्टर थे उस पर कार्रवाई की। तो जो ये सारी चीजें उनको काम करने का तरीका है, उससे समाज के हर एक वर्ग के हर वो लोग जो इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है उस सबके लिए वो लोग नायक समझ रहे हैं। और तो अब्दुल बारी सिद्दीकी इसका हिस्सा नहीं है क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जन नायक बनने में समय लगेगा, नायक सबसे बाद। जन नायक का तो पेटेंट सिर्फ मोदी जी करा रखे हैं, चाहे वो जुमला नायक का हो, चाहे झूठ नायक का हो। जन नायक का हर मतलब राकेश जी आप भी मानते हैं कि तेजस्वी जी को अभी जन नायक बनने में समय लगेगा, क्योंकि आपने उसी जन की बात की ना। आपने कहा कि बिहार की वो सारी जनता उनको नायक के तौर पर देखती है। अगर सारी जनता उनको नायक के तौर पर देखती है तो फिर वो जननायक भी हुए, बेसिक है ना सर ये। और अगर वो जननायक भी हुए तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा उसको आप कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं सर? अगर जनता आपके हिसाब से उनको नायक मानती है तो जननायक ही हुए ना फिर। एकदम हुए। वो किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं उसको तो समझना पड़ेगा ना। आपने उनसे पूछा, उनसे इंटरव्यू लिया। आप बैठिए ना, आप समझाने के लिए ही तो बैठे हैं, तो समझा दीजिए जरा, है ना। निश्चित रूप से मैंने वो बयान नहीं सुना, लेकिन एक बात आप अभी तो चला सर, अभी तो चला, आपने चलाया, अभी आपने सुना नहीं डिबेट की शुरुआत में। सुने ना, आपने सिर्फ एक छोटी सी उसमें क्लिप चलाई, क्या और सारी चीजें पहले तो आगे पीछे का आप बता दीजिए। अब आगे पीछे का आप बताइए, आगे पीछे का आप बताइए। अगर छोटी क्लिप्स चला दी हमने तो आगे पीछे का आप बता दीजिए क्या था। निश्चित रूप से मैं सुनूंगा, जाकर के सुनूंगा। अरे सर, डिबेट से पहले सुनिएगा ना। डिबेट पे चर्चा उसी मुद्दे पर है तो डिबेट के बाद में जाकर सुनकर क्या कीजिएगा। नहीं, आप मैनिफेस्टो पे चर्चा करने के लिए बुलाई थी। अरे सर, तमाम मुद्दे जो है जन सरोकार की चीजें हैं, उस पे वो मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव की इमेज बिल्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो इमेज बिल्डिंग आप करने की उनको नायक बताकर आप लोग कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना फिर इसका मतलब। तो हटवा दीजिए पोस्टर। नायक होना और जन नायक होना जनता के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जनता मेडल देगी। ये जनता के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे हम पलायन से छुटकारा पाए, कैसे बेरोजगारी से छुटकारा पाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधा की जो बदहाली है, जो लोगों को रेपिस्ट जो पेशेंट है उसको बेड तक नहीं मिल पाता है, वो कैसे इंश्योर हो, शिक्षा कैसे इंश्योर हो। जो ये पटना साइंस कॉलेज इन लोग के आने के पहले एक साइंस का हब हुआ करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, वो फिर दोबारा कैसे रीस्टोर हो, कैसे रिबिल्ड हो बिहार। तो बिहार की नव निर्माण जो है ना जनता के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जनता जिसको देगी नायक
अब मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ सर, मैं आपको थोड़ा सा समय राकेश रंजन जी देती हूँ। इस बीच में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को समझ लीजिएगा, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा, आगे पीछे हमने क्या छोड़ दिया, आप सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखिएगा, क्योंकि चर्चा आज इसी पर है, चर्चा आज इसी पर है, उसको समझ लीजिए फिर उसके बाद बताइएगा। मनीष पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं कर्पूरी ठाकुर की धरती पर, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को, उनकी लेगेसी को, उनके वोट बैंक को एनडीए के साथ रखने की पूरी कोशिश, जो जेडीयू का ट्रेडिशनल वोटर है उसको अपने साथ रखने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में विरासत के नाम पर राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष करते हैं, नायक जननायक को लेकर सवाल उनकी तरफ से उठाया जाता है। बैठे बिठा एक मुद्दे को बेवजह ले जाने आगे ले जाने की जरूरत क्या है बीजेपी को? अरे भाई, वो कैसे अपने नेता को कोट करते हैं, क्या कहते हैं, आपको इसमें अपमान क्यों नजर आता है? नहीं, देखिए, अपमान तो उस महान शख्सियत का है जिसने अपने जीवन के एक एक महत्वपूर्ण पल को समाज को दिया, बिहार वासियों को दिया, के गरीबों, दलितों, पिछड़ों के विकास के लिए दिया। सम्मान उस व्यक्ति का अब अपमान हो रहा है जब एक सीटेड व्यक्ति को और कहा जाएगा नायक, तो किसी को कहेगा लोक नायक। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो मुझे लगता है कि उसके समकक्ष कोई व्यक्ति जो अपना सर्वस्व समाज को दे रहा हो, देश को दे रहा हो, जिसने पूरा जीवन तपस्या करके देश को बहुत कुछ देने का, मतलब एक प्रकार से कहें तो उसने संकल्प लिया हो, जब उसके कानों में यह बात आएगी कि समाज का एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है उसको उसके कार्यकर्ता भारत रत्न देने की मांग करते हैं, उसके समर्थक भारत रत्न देने की बात करते हैं, उसी का पुत्र जो चार्जशीटेड है 420 में उसको लोग जननायक कहकर पुकार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो जमानत पर हैं, चार्जशीटेड हैं, उनकी तुलना अगर कर्पूरी ठाकुर जी के साथ होगी तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति जो तपस्वी हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग किया, उनको दुख जरूर होगा। और जब दुख होगा तो ये बातें उनके जुबान पर जरूर आएगी, खास करके बिहार वासियों के सामने जो व्यक्ति आएगा तो उसके जुबान पर यह बात जरूर आएगा कि यह ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति, चूंकि देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, लोक नायक और जन नायक अब दोबारा तो कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा नायक हो सकता है। लोक नायक भी जयप्रकाश जी इस भूमि से पैदा लिए, वह एक ही व्यक्ति लोक नायक होगा, दूसरा नहीं हो सकता।